कि अपनी बेटी के पास भी बहुत समय तक एकांत नहीं रहना चाहिए। जवान बेटी हो, अपनी जवान पुत्री हो तो भी बहुत समय तक एकांत नहीं रहना चाहिए। आप और आपकी पुत्री के बीच में तीसरा कोई होना चाहिए। अगर बहुत काल तक एक जगह रहोगे तो बलवान इंद्री ग्रामो विद्वानम अपि कर्षति। तो जैमिनी जी नाम के एक महापुरुष थे, तो उन्होंने भगवान व्यास देव जी ने जब इस श्लोक रचा और बोला तो उनका भगवान ये बात हमें समझ में नहीं आ रही कि माँ के पास, पुत्री के पास, बहन के पास, अरे वो पिता है, वो भाई है, अगर एकांत में भी रहेगा तो क्या उसके अंदर काम आ जाएगा? मतलब वो मूर्ख ही होगा तो ऐसा होगा। विद्वान अपि कर्षति, वो विद्वान फिर ऐसा कैसे हो जाएगा? तो जो गुरुजन होते ज्यादा तर्क वितर्क नहीं करते, तो उनका इस प्रश्न का किसी दिन समाधान करेंगे। अभी आगे प्रसंग चलता है उसे। फिर बोले शाम की कि हमारी इच्छा है कि बद्री विशाल में भी एक आश्रम, प्रयाग में भी है, तो कुछ समय के लिए हम वहां के ऋषि मुनियों के दर्शन के लिए तुम संभालो, तुम यहाँ के प्रधान बनो और सब ब्रह्मचारी हैं और जो यहाँ की दिनचर्या वही करना। ये उत्तर हो रहा है उसी प्रश्न का उत्तर। वो समझ नहीं पाए, बोले कुछ दिन के लिए हम यहाँ से जा रहे हैं। संध्या के समय सब ब्रह्मचारी तेजस्वी स्नान करके और लौट ही रहे थे। संध्या काल सूर्यास्ताचल को जा रहे थे। हल्की हल्की बूंदें गिरने लगी, छम 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 पायलों की धुनी और नौ किशोर अवस्था और ऐसी सौंदर्य शोभा, देखते ही रह जाओ। ऐसे भाग के रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। आगे जैमिनी मुनि थे, रक्षा करो। क्या बात है? देखा नहीं इसे? नीचे देखो, क्या बात है? कौन सता रहा है? मैं भटक गई हूँ, रात्रि का समय है। अगर एक रात्रि आपके यहाँ मुझे रहने को मिल जाए तो मैं प्रातः अपने स्थान को चली जाऊंगी, पर मेरी रक्षा करो, मेरा स्त्री शरीर है, मैं जंगल में रह नहीं सकती और मैं भटक गई हूँ। वह नहीं, गुरुदेव का आदेश है, आश्रम में सब ब्रह्मचारी रहते हैं, वहां शरणागत हूँ। अगर एक रात्रि रख लेंगे तो मेरा जीवन बच जाएगा, नहीं जंगली जानवर मार सकते हैं या कोई दुराचारी पुरुष। ऐसा विचार किया, बात तो सत्य है। तो उस समय कुछ में झोपड़ियां और कुछ खपरेले जिनमें ब्रह्मचारी जन रहते हैं। तो एक छोटा खपरेले का दरवाजा लकड़ी का, ऊपर से खपरेला, बोले आप अंदर हो जाइए, अंदर से बंद कर लीजिए, कोई भी आवाज दे बिना प्रातः काल के खोलना नहीं, और प्रातः काल होते ही आप गंतव्य स्थान को चली जाना जहां जाना है। और बैठे आके संध्या में वही आवाज, वही रूप, बार बार हटाने की कोशिश की, हट नहीं रहा। तो मन में आया कि मैंने पूछा नहीं कि तुम जंगल में कैसे फंस गई, तुम किसकी बेटी हो, तुम्हारा ब्याह हुआ है कि नहीं हुआ है, तुम्हारा नाम क्या है, ये तो पूछा ही नहीं। पूछते हैं चलते, उठे गए, दरवाजा खोलो, उनका नहीं, जैमिनी जी का आदेश है प्रातः। तो मैं जैमिनी, बोले नहीं आदेश है, नहीं खुलेगा। तो ऊपर के खपरे हटा के, बांस की फंटियां होती उनको हटा के देखा, दिव्य रूप, निषेध है। चरण को देखते हुए वार्ता करो, दृष्टि नहीं। जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति शुभ नाना, सो परनार लीलार गोसाई, तजो चौथ के चंद्र की ना। जैसे चौथ का चंद्रमा नहीं दर्शन, ऐसे लिखा है। काम भाव से किसी भी माता बहन के मुख को देखना है, उसके अंगों को देखना निषेध है। उन्होंने देखा, कहा हम एक बात पूछना चाहते थे, आपका ब्याह हुआ है कि नहीं? तो और मुस्कुराते कहा, नहीं अभी कैसे हो सकता है, हमारी तो अभी नौ किशोर अवस्था है, हमारा भी ब्याह नहीं हुआ। आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी, आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले। बोले यदि आप स्वीकृति दे तो ब्याह कर सकते हैं आपसे। तो कहा हमको तो बहुत सौभाग्य होगा कि आप जैसे ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी मुझे स्वीकार। और मेरा एक व्रत था कि अगर मैं किसी को पति बनाऊंगी ना तो उसकी पीठ में बैठूंगी, मुंह काला करूंगी उसके, और उसकी पीठ में बैठकर वहां जो जहां तुम स्नान करने गए थे वहां देवी का मंदिर, वहां तक ले चलो, वहीं फिर हम ब्याह की बात करेंगे। तो सोचा रात्रि का समय, कौन क्या है, पीठ में। जो वहां पहुंचे तो उतर के दो चपात लगाए और अपने स्वरूप में आ गए। व्यासदेव जी बोले, क्या तुम विद्वान नहीं हो? बहुत बड़े विद्वान जैमिनी जी, क्या तुम विद्वान नहीं हो? क्या तुम्हारे लिए समस्त माताएं बहनें पूज्या भाव से नहीं है? कहां पहुंच गए, कहां पहुंच गए? बोले हाँ गुरु जी, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान पिकल सती, आपने जो लिखा सत्य लिखा। अगर हम सानिध्य अधिक मर्यादा के विपरीत तो हमारी इंद्रियां चंचल हो जाएंगी। भगवत भाव से चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, एक मर्यादा की सीमाएं रखी गई, उन सीमाओं में रहते हुए भजन करें। इस भाव के लिए कहा, जननी सम जानो पर नारी,
सब में मातृभाव रखना, पर मातृभाव सब में वही रख सकता है जो भगवत भाव से युक्त है। अगर भगवत भाव नहीं है तो भले राखी बनवाए, भले चरण छुए, भले ऐसा, पर अधिक एकांत सेवन पर मन चंचल हो जाएगा, क्योंकि मन बहुत ही पतित आचरणों में रति करने वाला है। इसको छोड़ दो तो देखो गंदी बातें, अंदर देख लो ना, भले ना हो पर इसकी चाल तो देख लो, सब कोई जानता है ना इसकी चाल। अपने मन की दशा छोड़ दो तो सबकी, किसी एक की नहीं, सबकी वो पतन की तरफ जाती है। हाँ, मंत्र बल से, नाम जप से, सत्संग से हम इसको ऊर्ध्व गति भगवान की तरफ चलाते, नहीं मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सके। समझते बहू आए और हम सुखी हो जाए, हमारा बेटा हमारा परिवार चलाए, और आज बहू आते कि फोन से भी बात नहीं कर सकते माता पिता। अब क्या शिक्षा है? एक ही पक्ष नहीं है, सब पक्षों में बच्चों की बुद्धि इतनी खराब हो गई, तो अब जोड़ना केवल बुद्धि को पहले शुद्ध करना होगा। अच्छा, जिसके चरित्र दूषित है, बुद्धि दूषित है, वो कैसे निर्णय कर पावे कि सत्य किसे कहते हैं, असत्य किसे? एक बच्चा मां से सुरक्षित नहीं, एक बेटी पिता से सुरक्षित नहीं, पति पत्नी में अविश्वास जागृत है, पिता पुत्र में, ये क्या मतलब? कैसे गृहस्थी में रह सकते, कैसे सुखपूर्वक रह सकते? एक परिवार से बेटी आ रही, पूरे परिवार उसे स्वागत से हृदय मान करके रखे, वो इस नवीन परिवार को अपना घर समझे, अपने माता पिता समझे, अपने पति के जितने भी संबंधी उनको सुखी करे, इससे पति प्रेम प्राप्त हो। ये तब आएगा जब चरित्र पवित्र है, विचार पवित्र है, बुद्धि पवित्र है। अब तो समय ऐसा बदलता जा रहा है कि बहुत विचित्र है। हम पूर्व में जो जीवन, गांव का जीवन, जो पूर्व का जीवन, अगर मतलब पहले पुराने जमाने में अगर उनसे पूछा जाए कि आप अपने पति का नाम बताओ, तो उनके लिए भारी समस्या थी कि अपने पति का नाम कैसे। तो अगर लड़का बच्चा है ना तो कहे, अपने पापा का नाम बता दो ना। कितनी मर्यादा कि अपने पति के नाम उच्चारण करने में उनको, हाँ, और पत्नी को अर्धांगिनी समझा जाता, अपना आधांग, जैसे हमारा दाहिनांग ऐसे बायांग, पत्नी को ऐसे प्यार। तो वो गृहस्थी, हाँ, साधु सेवा, नाम जप, अतिथि सेवा, धर्म पूर्वक कमाई, वो सुख पूर्वक गृहस्थी में भगवत प्राप्त हो जाते, सुख पूर्वक तरते। अब आज तो बड़ा मुश्किल है ये समझ पाना कि पता नहीं जो आ रहा है या जिसको हम स्वीकार कर रहे हैं, जीवन का हालत क्या करेगा। क्योंकि किस दिमाग का, गोरे पीले तो बहुत है, लेकिन अंदर अपवित्रता जो बुद्धि की है, तो विश्वास खत्म हो चुका है, एक दूसरे के प्रति विश्वास की बड़ी अवहेलना है। अब कैसे बात बनेगी? कैसे? मतलब जैसे कोई जेल में रहे तो कैसा उसको सुख मिलेगा, ऐसे वो गृहस्थी हो जाती है जहां पति पत्नी में प्रेम नहीं, जहां परिवार में प्रेम नहीं, वो एक जेल जैसा होता है, कलह, अशांति, झगड़ा। अब कैसे जोड़ा जाए भाई? आप बताओ कैसे जोड़ा जा सकता है? बिना धर्म के, बिना अध्यात्म के बुद्धि शुद्ध नहीं होती, और अशुद्ध बुद्धि अधर्म से ही जुड़ेगी, धर्म से तो जुड़ेगी नहीं। बड़ा, आप लोग तो सब संसार में देख रहे हैं ना, हम कह रहे हैं अगर ड्राइवर नशे में ठोक देगा गाड़ी। महाराज जी, आजकल एक चीज और हो रही है, हमने अब समाज ने अपना आदर्श उन लोगों को बना रखा है जिनके ऐसे चलता है, बहुत जनसाधारण तरीके से। ये भारत है, ये हॉलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका नहीं है, ये भारत है, ये धर्म प्रधान देश है, ये चरित्र प्रधान देश है। किसी देश में यति सती महर्षि यहीं के जाके विस्तार करते हैं, ध्यान रखना, यहीं के जाके विस्तार करते हैं पूरे जहां विश्व में, नहीं तो यहाँ का ब्रह्म ऋषि, यहाँ की नारी, यहाँ का पातिव्रत, यहाँ का धर्म आदर्श रहा है। हमारे आदर्श कोई नहीं हो सकते। भारत आदर्श देश रहा है, भारत हर विधान का आदर्श रहा है। ये शांति प्रिय, धर्म प्रिय देश है, शांति प्रिय देश है, ये धर्म प्रिय देश है। अगर वो फंस भी गया दुश्मन और वो ऐसे कर दिया तो ये छोड़ देगा और वो उसका गला काट देगा। अगर छोड़ दिया तो उसका वो गला काट, ऐसा है भारत। क्यों? आप अगर वो ऐसे कर दिया तो इतना दयावान है कि वो अपनी हानि ना देख करके उसको छोड़ देगा। धर्म प्रिय देश है। हम विदेश हमारा आदर्श नहीं हो सकते, भारतीयों का आदर्श विदेश नहीं हो सकता, ध्यान रखना। हमारा आदर्श स्वयं धर्म है। भारत एक यहाँ बाहर के आके धर्म की शिक्षा लेते हैं, यहाँ से ब्रह्म ऋषि जाके धर्म की शिक्षा देते हैं। आज हम बाहर वाला अपना रहे ना कि 4 दिन तुम्हारे पास, 4 दिन तुम्हारे पास, 4 दिन तुम्हारे पास, जीवन कट गया। ये हमारे भारत का नहीं।
कुमार जी उस साहित्य को पढ़ा या सुना जाए तभी तो आदर्श में आए। आज जिन्होंने सुना वो बैठे हैं हाँ, और आगे तो वही कह रहे हैं कि जब तक अध्यात्म को, अच्छा देखो कितना जीवन की पवित्रता देखो, जैसे हम आप दोस्ती कर ली, अब आजीवन हम आप हैं, कितना सुंदर प्यार है, कितना रोज हमारा आनंद बढ़ेगा कि एक दूसरे प्रेम से। अब हम देख रहे हैं कि वो उससे फिर उससे, तो क्या आपका चरित्र होगा, क्या आपका जीवन होगा? तो मतलब कितना कड़ुआ जीवन है।